लोकप्रियता की। ऐसे में वहां जाकर देश और लोकतंत्र खतरे में है, ये सब कहकर क्या प्रूव कर रहे हैं राहुल गांधी? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूं कि अनुराग गोली मारो ठाकुर, जो आज इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के आईएनबी मंत्री है, मेरा एको फिक्स कराइए, आईएनबी मंत्री हैं, वो हमें पाठ पढ़ा रहे हैं मर्यादा का। ऐसे लोग मर्यादा की जब बात करते हैं तो ये बताना पड़ता है कि भारत का सर शर्मसार करने वाले आप जैसे लोग हैं। जब आप मंच से एक मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री रहते हुए कहते हैं गोली मारो डैश को, तो आप कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं। ये डॉक्यूमेंटेड अनुराग ठाकुर जी की असलियत है। मैं शायद मेरे हमउम्र ही होंगे, इनसे ये जरूर कहना चाहती हूं, अपने ज्ञान चक्षु खोलिए, उस 1 घंटे के वक्तव्य को सुनिए, थोड़ा वर्ल्ड व्यू और थोड़ा भारत जो इस विश्व में न लेफ्ट न राइट और इरेक्ट खड़ा रहता है उसके बारे में थोड़ा समझ में आएगा। सुधांशु जी को गलत अर्थशास्त्र कोट करने की आदत है, तो इसलिए इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस यूके का ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन पूछ रहे हैं, उस यूके का एवरेज आदमी 50,388 रुपए कमाता है और हमारे यहां 7,000 रुपए कमाता है। 7,000 50,000, ये पर कैपिटा इनकम का डिफरेंस है। अर्थशास्त्र का अगर ज्ञान है तो सही शब्दों का और सही आंकड़ों का चयन करना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, और सवाल पूछना इसलिए जरूरी है, अभी सुनाऊंगी भी, क्योंकि मुझे लगता है ये देश सुने। राहुल गांधी जी के विदेश की धरती पर भोले हुए भाषण से इनको बड़ी दिक्कत है। उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही जो असलियत नहीं है। उन्होंने तो न्यूज़पेपर्स, भारत के न्यूज़पेपर्स को कोट किया है। ये सारी हेडलाइंस तो इंडियन न्यूज़पेपर्स की हैं, जहां पर 21 साल की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट को, जहां पर ईडी में 4 केसेस बढ़ गए 2014 से और 95% केसेस ऑपोजिशन के खिलाफ है। आज तो ये बताए भैया, सब कुछ छोड़ दीजिए, ये कर्नाटक की तस्वीर है सुधांशु जी। आपके एमएलए के कुपुत्र 40 लाख की घूस रंगे हाथों लेते हुए पकड़े गए हैं और घूस ले रहे थे अपने पिताजी के डिपार्टमेंट में आए हुए टेंडर के लिए। मैसूर सैंडल सोप, जो कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड बनाता है, उसका टेंडर था। 7 करोड़ से ऊपर रुपया कैश बरामद हुआ है। थोड़ा इस पर भी बोल दीजिए, लोकतंत्र को कमजोर करता है। और लोकतंत्र को कमजोर करने की सारी बातें भूल जाइए, राहुल गांधी को भूल जाइए, कांग्रेस को भूल जाइए। इस देश के उच्चतम न्यायालय ने जो कल मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम किया, और अगर वो ऑर्डर आपने पढ़ा हो तो क्या स्केदिंग लिखा गया है, परपेचुएट इनसेशिएटेड डिजायर टू बी इन पावर, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है और कहा है कि नहीं, एक आदमी फरमान नहीं जारी करेगा, चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त को अपॉइंट करने में पूरा पैनल बनेगा, क्योंकि कोई एक संस्थान जो फ्री और फेयर इलेक्शन कराता है उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म नहीं हो सकती। वो क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, ब्लेटेंट वायलेशन हो रहा है। ये तो हम नहीं कह रहे हैं, ना हिंदुस्तान में कह रहे हैं, ना विदेश में कह रहे हैं, ये तो देश का उच्चतम न्यायालय कह रहा है। और अब अंजना जी, मैं सिर्फ आपके 10 सेकंड लेना चाहती हूं, और मोदी जी ने